Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 17 Venn digraph Generator. साइक्लोट्रॉन से पहले साइंटिस्ट वेन डिग्राफ जनरेटर यूज़ करते थे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराने के लिए। हम पार्टिकल्स को उनको एक्सेलरेट करा के अगर हम दोनों को टकराएं तो हम और फंडामेंटल पार्टिकल्स देख सकते हैं जैसे कि क्वार्क्स। ठीक है, ये सब हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो देखो, पार्टिकल एक्सेलरेट कराने के लिए हमें बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत हाई वोल्टेज। तो अगर सपोज आपको कुछ 10 मिलियंस वोल्ट ऐसा कुछ एक पोटेंशियल चाहिए किसी चीज़ को एक्सेलरेट कराने के लिए, तो आप वो कैसे क्रिएट करोगे? तो देखो, हमें पता है कि कोई चार्ज सपोज कुछ प्लस क्यू है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तभी जा सकता है जब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हायर है इधर के पोटेंशियल से। ठीक है, मतलब अगर हमें हायर पोटेंशियल पे किसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये रिवर्स केस है, मतलब अगर ये फाइनल पॉइंट ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा है इस इनिशियल पॉइंट से जहाँ पर हमारा प्लस चार्ज है, तो हमें कुछ नेचुरली एक वर्क करना पड़ेगा, है ना? और ये वर्क नॉन ज़ीरो है। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये जो पोटेंशियल है ये बहुत 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 ज़्यादा हाई हो, मतलब अगर हमें कहीं देखो, अगर हमें 10 मिलियन वोल्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देंगे। ठीक है, फिर इस पर कुछ पोटेंशियल बन गया, फिर हम और चार्ज देंगे, फिर हम और चार्ज देंगे, हम चार्ज देते रहेंगे ताकि उस पर पोटेंशियल बहुत हाई हो जाए। लेकिन आप ये देखिए, जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, हमें अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है चार्ज डालने पर, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इधर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो नेचुरली हम 10 मिलियन वोल्ट्स नॉर्मल तरीके से तो नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा या फिर बहुत बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेन डिग्राफ जनरेटर का इन्वेंशन हुआ। तो देखो, वेन डिग्राफ जनरेटर पर जाने से पहले हमें थोड़े से बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। तो अगर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, अगर ये स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है और हम सपोज करते हैं इस पर हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू, ठीक है, और इसका रेडियस है आर, तो हमें पता है इसकी वजह से जो पोटेंशियल आता है वी इनसाइड वो आता है कांस्टेंट के क्यू बाय आर, है ना? पूरे वॉल्यूम में जो इनसाइड में है वहाँ पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसलिए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सेम पोटेंशियल है या इक्वी पोटेंशियल। और हमें पता है सरफेस पर भी पोटेंशियल आता है के क्यू बाय आर। ठीक है, और अगर मैं किसी पॉइंट आर पर लूँ पोटेंशियल जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस, तो वी आउटसाइड आता है के क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल के लिए पोटेंशियल ऐसे चेंज होता है विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो इनसाइड, पूरे इनसाइड में पोटेंशियल सेम है के क्यू बाय आर, सरफेस पे भी वही पोटेंशियल है के क्यू बाय आर, यहाँ पर आर रेडियस है, और आउटसाइड के क्यू बाय आर या फिर सेंटर से जो भी डिस्टेंस है वो। ओके, तो देखो, अगर हम कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन देखें कि एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल के अंदर एक और स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, जैसे कि ये, तो हम मानते हैं कि बाहर वाले शेल पर चार्ज है प्लस क्यू और अंदर वाले शेल पर चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, तो देखो, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है एट आर, मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस में जो बड़ा आर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर पोटेंशियल एक तो इसकी वजह से होगा जो सरफेस पे आएगा इसकी वजह से, ठीक है, वो प्लस इस स्मॉल वाले की वजह से जो आर डिस्टेंस पे है वो पोटेंशियल, उन दोनों का सम आएगा यहाँ पर टोटल पोटेंशियल। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू, या फिर ये आएगा के क्यू बाय आर, जैसे कि अभी हमने देखा सरफेस पे के क्यू बाय आर होता है, प्लस इस स्मॉल वाले की वजह से आएगा के स्मॉल क्यू बाय आर। ठीक है, अब देखते हैं पोटेंशियल स्मॉलर सरफेस पे। ठीक है, पोटेंशियल एट स्मॉल आर, तो अगेन यहाँ पर इनसाइड
इस पॉइंट पर, इन सारे पॉइंट पर पोटेंशियल एक तो इसकी वजह से है, बाहर वाली की वजह से, और एक इसकी खुद की वजह से। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाय आर, बाहर वाले की वजह से आ गई, और उस खुद की वजह से स्मॉलर वाले शेल की खुद की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू बाय आर। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब देखो मुझे ये बताओ कि ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है। देखो, हम ये इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। ठीक है, हम निकालते हैं वी आर माइनस वी आर। ओके, तो देखो ये स्मॉलर सरफेस पे पोटेंशियल है के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय स्मॉल आर, तो के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर। इसमें से हमें ये वाली क्वांटिटी माइनस करनी है, तो ये आएगी माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से के क्यू बाय कट जाएगा, तो जो वी आर माइनस बाहर वाला जो पोटेंशियल है वो बी आर, वो आएगा के क्यू बाय आर माइनस के स्मॉल क्यू बाय बड़ा आर। ठीक है, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि ये क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि r इज लेस देन बिग R। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ये क्वांटिटी बड़ी होगी इससे, इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो देखो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एट इनर सरफेस इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट आउटर सरफेस। एंड सबसे मेन चीज, इंडिपेंडेंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ जो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज है Q। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में इधर पोटेंशियल ज़्यादा है ये इनर सरफेस पे यहाँ से, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V वो इंडिपेंडेंट ऑफ Q है। और यही है पूरा, हम कह सकते हैं हार्ट ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो हम यहां पर कुछ भी चार्ज डालें, अंदर वाला जो पोटेंशियल है ना वो हमेशा हायर है इधर वाले से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर एक सिंपल वायर कनेक्ट कर दूं, तो यहां से चार्ज इधर जाएगा, है ना, चार्ज इधर जाएगा, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल कम है इधर के कंपैरिजन में। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ फ्लो करता है, जहां पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस Q यहां से चार्ज हमेशा फ्लो करेगा अगर मैं एक वायर कनेक्ट कर दूं तो यही है वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा मेटालिक स्फीयर होता है, शेल होता है, सॉरी। ठीक है, और अंदर ऐसे ही एक पुली है, और पुली पर एक चार्ज बेल्ट ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ऐसे घूम रही है, और ये जो ये पूरा बनाना अंदर ये एक स्फेरिकल सरफेस है। तो होगा क्या, हम ना कहीं एकदम स्मॉलर पोटेंशियल से, ठीक है, V इज स्मॉल हेयर, यहां से इधर चार्ज देंगे इस बेल्ट पर जो कि न्यूट्रल है। तो यहां से देखो V यहां पर स्मॉल है, यहां पर जब ये बेल्ट इधर आ रही है तो न्यूट्रल है, 0 है मतलब, तो ऑब्वियसली चार्ज आसानी से इधर चला जाएगा, यानी बेल्ट पे चला जाएगा, ये मेटल ब्रश के थ्रू। ठीक है, फिर इस बेल्ट पे ये जो चार्ज गया ये यहां से होते हुए ये जो इनर स्फीयर है, ये जो इनर शेल है, इस पे आ जाता है, और इनर शेल से इस मेटल ब्रश के थ्रू चार्ज ऐसे बाहर यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो अब है ना, बाहर कितना ही चार्ज हो यहां से चार्ज हमेशा इधर फ्लो करता रहेगा। यही प्रिंसिपल है वेन डी ग्राफ जनरेटर का। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी मशीन है ये, एक बार आप सोच के देखो। हम दूसरे तरीके से बहुत हाई पोटेंशियल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास उस मैग्नीट्यूड का फोर्स नहीं है जो हम चार्ज को उधर डाल सकें। ठीक है, लेकिन बस एक मेटालिक शेल के अंदर एक दूसरा शेल डाल दो और उन दोनों को कनेक्ट कर दो। अब बाहर कितना ही चार्ज हो, अंदर से चार्ज बाहर ही जाएगा क्योंकि अंदर हमेशा पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो ये जो बाहर चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता।
तो अब बाहर कितना ही चार्ज हो हम दे सकते हैं, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसे V1 बोलूँ और इसे V2 बोलूँ, तो V1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V2, ऑलवेज। यही रीज़न है कि चार्ज हम फ्लो करा सकते हैं। बस वेन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर इतना ही है, ठीक है। So guys, thanks for watching. Please come back for more videos. Please like, share and subscribe. And please follow Reward on Facebook and Twitter. Thank you.